हेलो 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 एंड वेलकम टू दिस मोस्ट अवेटेड वीडियो। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस असमंजस बोले तो कंफ्यूजन में थे कि सर हमें ये जो वरदान मिला है ऑडिट के अंदर एक एक्स्ट्रा दिन का, इसका हम भरपूर फायदा कैसे उठाए। देखो ये, इस बार ऑडिट के अंदर देर आर 2.5 डेज, है ना, जिसमें भाई 2.5 डेज यानी 36 आवर्स की तुम पढ़ाई कर सकते हो। 36 आवर्स, यार किसी एवरेज स्टूडेंट को पहली बार ऑडिट करने में ही 70 आवर्स लगते। ये तो 36 आवर्स में तो तुम आराम से डीपली क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बट प्लीज लेट मी टेल यू, डोंट फोकस ऑन वीडियोस और मैराथन्स। सेल्फ स्टडी पे भरोसा करो, तुम्हें अपने दिमाग में इसको घुसाना है, मेमोराइज करना है। अंडरस्टैंडिंग का टाइम गया, अब अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो जानी चाहिए थी। तो लास्ट 2.5 डेज में मेमोराइज हमें करना है, बहुत सारी चीजों को याद करना है, बहुत सारे लैंग्वेज को देखना है, हेड पॉइंट्स याद करने हैं। तो कैसे करेंगे उसका एक कंप्लीट मोस्ट लॉजिकल वीडियो जो है वो मैं लेके आया हूं यहां पे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ, दूसरों को भी पता चलना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं भी देख रहे हैं, उनके फीड तक नहीं भी पहुंचा, तो दूसरों को पता चलना चाहिए भाई 2.5 डेज के अंदर करना क्या है अपने को। करेक्ट है ना? ठीक है, चलिए। लास्ट 2.5 डेज में क्या है, देखो आई नो उत्तरायण का टाइम है ना, उसी टाइम पे 12th को तुम्हारी कॉस्टिंग की एग्जामिनेशन खत्म होगी। 13th 14th को छुट्टी है एंड 15th को अगेन यू हैव ऑडिट एग्जामिनेशंस। मुझे पता है उत्तरायण का टाइम है, बट किसी महान गुरु ने मुझे कहा कि इस उत्तरायण में अगर तुम पतंग काटने जाओ तो आईसीएच तुम्हारा काट देगा। समझे? तो ये बाकी सबको बाजू में रखो, पूरी तरह से पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। लास्ट 2.5 डेज में सीए इंटर ऑडिट वालों के लिए क्या करना है, इसका पूरा चैप्टर वाइज क्या फोकस करना है, सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान देना। डे 1 को कॉस्टिंग की एग्जाम तुम्हारी एक बार खत्म हो जाए, 12 जनवरी 2026 को तुम्हारी कॉस्टिंग की एग्जाम खत्म हो जाएगी। 5-1 बजे घर आके फ्रेश फ्रेश होके खा के 7 बजे बैठ जाओ, ठीक है। डोंट वेट कि मैंने सर मैं तो 8 बजे डिनर करता हूं तो मैं तो 8 बजे डिनर करूंगा, मतलब नहीं है, मतलब नहीं। आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम 6:30 या फिर खा के शांति से बैठ जाओ एक बार विदाउट डिस्टर्बेंस, कोई और डिस्टर्बेंस नहीं, 7 बजे खा के बैठ जाओ, है ठीक है। 7 से लेके 8 में चैप्टर नंबर 1 कर लो, एकदम बेसिक चैप्टर है। मैं सबके पीछे का लॉजिक बताता हूं कि मैंने क्यों इस तरह का वेटेज बनाया हुआ है। 7 से लेके 8 में आप चैप्टर नंबर 1 कर लो, क्योंकि आपने बहुत बार करा हुआ भी है, और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आएंगे आई एम प्रिटी श्योर तुम लोग उसका आंसर कर पाओगे। अच्छा, ध्यान रखना कि 7 से लेके 8 जो चैप्टर नंबर 1 करोगे उसमें ऑब्जेक्टिव, स्कोप और इनहेरेंट लिमिटेशन, ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना, उनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, और फिर बाकी के जो टॉपिक्स है वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। 1 घंटे में आराम से नोट्स में से हो जाएंगे। मैं बता दूं, जितने चैप्टर्स हम यहाँ पे करने वाले ना, सारे के सारे नोट्स में से करेंगे। अभी मॉड्यूल में से पढ़ने का इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास, तो जो भी चैप्टर्स करेंगे सीधा नोट्स में से करो। नोट्स में से अगर टाइम बचता है तो उल्टा नोट्स को ही वापस एक बार क्या कर दो, री रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो, 8 बजे एक बार चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया तो चैप्टर नंबर 1 के बाद हमेशा आपको चैप्टर नंबर 11 करना है, बिकॉज आपस में रिलेटेड रहते हैं। तो 8 से लेके 9:30, 1.5 आवर्स इनफ है चैप्टर नंबर 11 के लिए। आपको इसके अंदर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही करने हैं ऑफ एसक्यूसी 1 एंड एसए 220। मुझे पता है चैप्टर नंबर 1 में कहीं जो दिक्कत आ सकती है, दैट इज ओनली एसए 220 एंड एसक्यूसी 1। तो वहां पे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही करने हैं, जैसे एसक्यूसी 1 का लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आ गया, या एथिकल रिक्वायरमेंट वाला आ गया, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस वाला आ गया। ऐसे 3-4 टॉपिक आ जाए, एसए 220 का लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो ऐसे ही सेलेक्टेड टॉपिक करने, इसके अलावा बहुत ज्यादा डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, 10 to 12 है ना, 9:30 बजे आप एक ब्रेक ले सकते हो आधे घंटे का, अगर जरूरत पड़ी तो ले ही लेना बेसिकली, क्योंकि 5 घंटा एक साथ पढ़ने बैठने का कोई मतलब नहीं है। आधे घंटे का ब्रेक ले लो, हाँ, जरूरी है रिकवरी के लिए, ताकि दिमाग में घुसे। इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग मोर टाइम, इट्स अबाउट डूइंग इट प्रोडक्टिवली। 10 से 12 चैप्टर नंबर 10 कर लो। वाई नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तुम 12 तारीख को करोगे, 15 तारीख को एग्जाम देने जाओगे, एमसीक्यू के लिए तो अच्छे से हो ही जाएगा। बाकी जो छोटा मोटा टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो तुम डिस्क्रिप्टिव के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। 4 1 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। बट यस, यू ओनली हैव टू फोकस ऑन ए एंड ए प्लस कैटेगरी के टॉपिक्स जो सेपरेटली शेयर करे गए हैं।
कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये एक सेपरेट पोस्ट के अंदर मैंने क्या करके रखा हुआ है, शेयर करके रखा हुआ है। अगर तुम्हें डाउट है फिर भी या नहीं मिला है वो पोस्ट, मेरा नंबर वहां पे लिखा हुआ है, मेरे को एक बार मैसेज कर दो, आई विल सेंड इट टू यू। ठीक है, चलो देखिए भाई, ये हो गया डे वन का। डे वन में मैंने क्या लॉजिक लगाया मैं बताता हूं। चैप्टर नंबर 1 एंड 11 इज समथिंग जो स्टूडेंट ने बहुत बार करा हुआ है, तो वो अगर वो थोड़ा शुरुआत में 12 तारीख को याद कर भी लेगा ना, तो 15 तारीख तक याद रहेगा। नहीं तो 12 तारीख में अगर तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए ना, तो 15 तारीख तक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भूल जाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन, लेट मी टेल यू। देखो, सबसे ज्यादा रिटेंशन अपने को एग्जाम के पहले हम जो पढ़ेंगे वही रहेगा। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो, आज ऑडिट तुमने भी अभी पढ़ा होगा, 2 बार पढ़ा होगा, 3 बार पढ़ा होगा, वॉट एवर इट इज, पर एक हफ्ते के बाद तुम भूल जाते होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना। मैं बोलता हूं अभी उसको छोड़ दो, अभी वो प्रॉब्लम्स को छोड़ दो, बिकॉज यू हैव 2.5 डेज, 36 आवर्स है, वो भी एग्जाम के जस्ट पहले। तो उसमें जितना अच्छे से तुमने पढ़ाई कर लिया ना, तुम एग्जाम में जाके तुम उसको उतार दोगे, बस खत्म, सिंपल। ठीक है, तो जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है या जो काफी बार तुमने कर लिए हैं, मैंने उन चैप्टर को डे 1 में डाल दिया, सो दैट 15 तारीख तक थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपने थोड़ा लास्ट में करेंगे ताकि मैक्सिमम रिटेंशन रहे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। ठीक है, चलो, ये डे 1 हो गया 12 तारीख का। अब आता है डे 2, दैट इज 13 जनवरी 2026 में आप सुबह 7:30 बजे पढ़ने बैठोगे। अगर आप पिछली रात को 12 बजे तक पढ़ रहे थे, प्लीज, हर एक का स्लीप शेड्यूल अलग होता है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो उसको, बट फिर भी अगर आप 12 बजे तक पढ़ रहे थे, 7 घंटे की नींद मिनिमम जरूरी है। प्लीज गेट योर ब्यूटी स्लीप, और इस केस में ब्यूटी स्लीप नहीं है, माइंड स्लीप है। एग्जाम के टाइम पे अगर आपने नींद में कॉम्प्रोमाइज करी है, लेट मी टेल यू, जितना आता है ना उतना भी नहीं आने वाला है, दिमाग ही नहीं चलेगा एग्जाम के टाइम पे, ट्रस्ट मी। ये हजारों बच्चे हर अटेम्प्ट के अंदर गलती करते हैं। आई डोंट वांट यू मेकिंग दैट सेम मिस्टेक अगेन। ऑलराइट, चलो, डे 2 को 13 जनवरी 2026 को 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक फ्रेश माइंड के साथ, एकदम सुबह सुबह। किसी का टाइम अगर और जल्दी है कि सर मैं तो 4 बजे उठ जाती हूं, ओके ओके, कोई बात नहीं, 4 बजे उठ जाते हो तो 4:30 से पढ़ना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस हिसाब से अरेंज कर दो अपना टाइम टेबल। ये नॉर्मल हम जैसे लोगों के लिए है जो सुबह 7 बजे से पहले नहीं उठ सकते, सॉरी भाई। तो 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक आप चैप्टर नंबर 3 कर लो। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उसको याद करने में भी काफी डिफिकल्टी आती है, तो सुबह सुबह के टाइम पे सबसे पहली चीज, अगर तुम चैप्टर नंबर 3 करोगे ना, तो 100% काफी सारी चीजें तुम क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे। देखो, 7 मार्क का चैप्टर है, मजाक नहीं है, 7 से 10 मार्क का चैप्टर मैं तो बोलता हूं, ये 10 मार्क में भी काफी बार आया हुआ है, तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एंटायर चैप्टर, राइट। नाउ दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3 के अंदर देयर आर 3 टॉपिक्स जो बहुत जरूरी है। ऐसे 315 का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वाला पोर्शन, मतलब कौन सा, ऐसे 320 है ना, उससे जस्ट पहले वाला जो ऐसे 315 का पोर्शन है ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बहुत छोटा सा पोर्शन है वो। इसके अलावा ऐसे 320 दैट इज मटीरियलिटी, एंड ऐसे 330 दैट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असिस्ट रिस्क, क्योंकि अगेन छोटा सा टॉपिक है। बीच में ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल का बोरिंग सा टॉपिक है, और ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का टेक्निकल सा टॉपिक है। बहुत सारे लोग पूरा चैप्टर 3 छोड़ के जाते हो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि सर ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कितना टेक्निकल है। अरे भाई, उतना टेक्निकल है तो वो छोड़ के जाना, पूरा चैप्टर क्यों छोड़ के जा रहा है, कम से कम इतना टॉपिक तो कर ले। तो इफ तुम में से कोई भी प्लान कर रहा है कि मैं चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से छोड़ दूंगा, नहीं, डोंट लीव इट कंप्लीटली, कम से कम इतना करके जाओ यार। 4-5 मार्क तो आएंगे कि नहीं आएंगे, एक आध क्वेश्चन शायद आ जाए इसमें से, तो एक आध क्वेश्चन कर पाओगे। तो बहुत आसान टॉपिक्स है ये जो मैंने यहां पे मार्क करके रखे हुए। डोंट लीव द एंटायर चैप्टर प्लीज। ऑलराइट, चलो, तो 7:30 से 10 तक तुम चैप्टर नंबर 3 करोगे। 2.5 आवर्स इज इनफ। और मैंने क्यों कंसिडर किया, देखो इससे ज्यादा टाइम लग सकता है, पर मैंने रिजर्व आवर रखा हुआ है, डोंट वरी। इससे ज्यादा टाइम लग भी रहा है, एक आध घंटा ज्यादा लग गया चैप्टर 3 करने में, कर लो। बट मैंने क्यों रखा है, बहुत सारे लोग जो है ना, मेरे को पता है कि वो स्पेसिफाइड टॉपिक्स ही करके जाएंगे। तो ये जो ऐसे 315, 320, 330 जितना भी स्पेसिफाइड टॉपिक है, उतना करने में 2.5 आवर्स इनफ है, बहुत है मैं तो बोलता हूं। उसी को आप वापस रिवाइज कर सकते हो 2.5 आवर्स में, तो ठीक है। चलो, फिर आता है 10 to 1 वाला जो स्लॉट आता है, 7:30 to 10 आ गया, और फिर 10 to 1 वाला एक स्लॉट आ गया, या 10:30 to 1 वाला एक स्लॉट आ गया, बीच में ब्रेकफास्ट का टाइम लगा के 10:30 to 1 वाला एक स्लॉट लगा देना। चैप्टर नंबर 7 कर देना इसके अंदर, चैप्टर नंबर 7। देखो, चैप्टर नंबर 7 भी करीबन 7 मार्क का आएगा, बहुत ही अंडररेटेड चैप्टर है। इसके अंदर 6 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग देके रखे हुए,
और इतने आसान स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, और उसमें से क्वेश्चंस जब आते हैं, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स जहां पे वो 10 मार्क के भी पूछे हुए उन्होंने। प्लीज, इट्स एन अंडररेटेड चैप्टर, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और बहुत ज्यादा अच्छे से ये याद रहेगा तुम्हें। इसमें ये टॉपिक्स जो दे के रखे हुए ना, वो मैक्सिमम रिटेंशन रहने वाले हैं। दिस इज बाय एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूं, जो दूसरे बच्चे इतने एग्जाम्स दे के आ चुके हैं उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो 10 to 1 आप चैप्टर 7 कर सकते हो, 10:30 to 1 भी करोगे तो 2.5 आवर्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 आराम से हो सकता है। मतलब पहली बार करने में ही एक स्टूडेंट को 5 घंटे लगते हैं, तो रिवाइज करने में, वो भी एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने में आराम से हो सकते हैं। प्लीज थोड़ा अटेंशन के साथ पढ़ना, अटेंशन के साथ पढ़ना। और अगर इस टाइम स्लॉट के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट पहले हो जाता है तो वापस हेड पॉइंट्स और कीवर्ड्स जो है वो वापस रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो, इसके अलावा 2 PM to 5 PM, 1 बजे के बाद ब्रेक दिया हुआ है, 1 घंटे का ब्रेक देके रखा हुआ है। लंच करो, आराम से बैठो, थोड़ा सा वॉक करो, ठीक है। 2 PM to 5 PM चैप्टर नंबर 8 करोगे तो क्या, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 के भाई बहुत सिंपल है यार, 10 मार्क का चैप्टर है, बट यार बहुत फॉर्मेट वाला चैप्टर है, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने आफ्टरनून वाले स्लॉट के अंदर इस चैप्टर नंबर 8 को डाला हुआ है कि भाई फॉर्मेट है, 700 है, 705 है, फॉर्मेट फॉर्मेट वाले चैप्टर है, 706 छोटा सा ऐसे है, 701 छोटा सा ऐसे है, सिंपल है। पर एक बात याद रखना, इस 3 घंटे के अंदर आपको कारो याद नहीं करना है। तो इफ एनी के इन एनी केस अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर 3 घंटे में इतना बड़ा चैप्टर कैसे होगा, भाई कारो याद नहीं करना है तुम्हें अभी, कारो हम बाद में करेंगे, कारो को मेमोराइज करना है यार, तो उसको हम थोड़ा एंड में रखेंगे, ठीक है। चलो, तो चैप्टर 8 कर लिया अपने 2 to 5 में, 3 घंटा इनफ है। फिर आता है चैप्टर 9। नाउ आई नो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है सर चैप्टर 9 डिफिकल्ट है, इतना लंबा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है। डोंट वरी, मैंने टाइम दिया उस हिसाब से। बहुत बड़ा अगर चैप्टर लग भी रहा है, मैंने टाइम दिया और मैं तरीका बताता हूं कैसे उसको उस टाइम पे याद रखना है एग्जाम के टाइम पे। देखो, 5:30 to 8 दैट इज 2.5 आवर्स का टाइम तुम्हें मिलेगा चैप्टर नंबर 9, और उसके बाद 8:30 to 10 ये करीबन करीबन हो गया, मतलब बीच में अपना डिनर टाइम आ जाएगा, करीबन करीबन ये हो गए 4 घंटे के ऊपर, ठीक है। तो 4 घंटे का टाइम तुम्हें मिलेगा चैप्टर 9 करने के लिए। 7 मार्क का चैप्टर आता है, उससे ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा घबराने की, अरे हटो यहां से, हाँ, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसका तरीका बता देता हूं। व्हाट यू हैव टू डू इज, 2 चीजें पढ़नी है, गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट। देखो, गवर्नमेंट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट, ये 2 चीजें अच्छे से पढ़नी है, मेमोराइज करनी है। इसके की पॉइंट्स पढ़ लो। सर ये हम मॉड्यूल से कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट। अगर तुमने पहले से भी मॉड्यूल से ही करा हो तो की पॉइंट्स गवर्नमेंट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट की जो की पॉइंट्स है वो मेमोराइज कर लो। अच्छा, स्पेशल जो ऑडिट वाला पोर्शन आ गया, ऑडिट ऑफ होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जितना पोर्शन है उसके अंदर सिर्फ तुम्हें स्टार पॉइंट्स करने हैं, तुम्हें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बाकी सारे जनरल पॉइंट्स है। इन्वेंट्री कैसे चेक करेंगे, परचेज कैसे करेंगे, स्टोर्स का कैसे देखेंगे, एक्सेट्रा, सब जनरल पॉइंट है, तुम अपने हिसाब से लिख सकोगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू ओनली हैव टू डू स्टार पॉइंट्स, ठीक है। स्टार पॉइंट्स कौन से होंगे वो भी मैं एक सेपरेट पोस्ट के अंदर मैंने पोस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार पॉइंट्स ऑफ स्पेशल ऑडिट करेंगे। इसके बाद अगर टाइम बचता है, बिकॉज यस, कुछ लोगों ने अगर चैप्टर नंबर 9 पहले से काफी बार कर लिया हो तो टाइम बचेगा ही बचेगा, तो डू सम क्वेश्चन एंड आंसर्स, स्पेशल ऑडिट के क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लो, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, एक कैटेगरी के क्वेश्चंस का अलग से मैं टाइम दे ही रहा हूं, ठीक है ना। देखो, 10 बजे तक तो ये हो गया। अब 10 बजे से लेके 12 बजे तक क्या करना है, डोंट स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। ऑलरेडी तुमने भारी भरकम 3rd चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, 4 बड़े बड़े चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं, और मैक्सिमम मतलब जितना टाइम अब मैं दे सकता था ना उतना टाइम मैंने यहां पे दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो मैंने रखा ही नहीं है, क्योंकि वो मैं सेव कर रहा हूं फॉर 14th जनवरी, ताकि वो 14 जनवरी को डेप्थ में फुल टाइम देके, मैं बोल रहा हूं फुल टाइम देके 14 जनवरी को तुमने किया ना तो मैक्सिमम रिटेंशन रहेगा। 15 जनवरी को जाके तुम क्या कर सकते हो, सीधी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। 10 से 12 बजे क्या करना है, जो ए कैटेगरी की केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका जो पीडीएफ है, यानी जिसका जो पीडीएफ है वो अटैच किया हुआ ही है साथ में, तो पीडीएफ अटैच दी, ए कैटेगरी के केस स्टडी के क्वेश्चंस, जो जितने चैप्टर कंप्लीट हो गए ना 2 घंटे में, वो सारे क्वेश्चंस देख लो, सारे क्वेश्चन देख लो। देखो, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे पता है, 25-30 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे में आराम से तुम 25 से क्वेश्चन देख सकते हो, चैप्टर नंबर 1, 11, 3, 7, 8, 9 के 25 से क्वेश्चन आराम से अच्छे से कर सकते हो। इससे टॉपिक का टॉपिक भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ये हो गए बात किसकी, डे 2, 13 जनवरी।
अब डे 3 आता है 14 जनवरी। मुझे पता है उत्तरायण का टाइम है सर, पतंग चगा रहे होंगे, काप्योच्छे की आवाज आ रही होगी, बट कंट्रोल उदय कंट्रोल। ठीक है, डे 3 फुल फोकस के साथ पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट दिन है तुम्हारा, फुल फोकस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। यहां पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे, वो भी मैक्सिमम टाइम लगा के आराम से फुल याद करके। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, यहां पे डे 3 को 14 जनवरी को सुबह सुबह 7:30 बजे बिग बॉस चाहते हैं कि तुम शुरुआत कर लो चैप्टर 4 से। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा चैप्टर है। 7:30 to 10 2.5 आवर्स, 10:30 to 1 2.5 आवर्स, 5 घंटे दे रहा हूं यार चैप्टर नंबर 4 के लिए, जो कि रिक्वायर्ड है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बताओ कि अरे सर 5 घंटे तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, पढ़ लिया ऐसे तो चैप्टर 4। अरे भाई बहुत टॉपिक है यार, अच्छे से पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि तुम्हें अगले दिन एग्जाम देनी है, अच्छे से लिखना है उसके अंदर। और सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, नथिंग इज बेटर देन सेल्फ स्टडी। 7:30 to 10, 10:30 to 1, 5 घंटे अच्छे से चैप्टर नंबर 4 पढ़ो, सारे टॉपिक्स कवर करो, ईच एंड एवरी टॉपिक। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बताऊं तुम्हें, चैप्टर 4 में 15 मार्क का वेटेज है, और चैप्टर 4 में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस वाला हो सकता है। सारे टॉपिक अपने को कवर करने ही है। 1 घंटा ज्यादा लगता है, मैं तो बोलता हूं 5 घंटे की जगह 1 घंटा और लग गया ना चलेगा। कहीं और कॉम्प्रोमाइज कर लेना, पर चैप्टर नंबर 4 में कॉम्प्रोमाइज मत करना। और प्लस मैंने एक रिजर्व आर देके रखा हुआ है, डोंट वरी, रिजर्व आर देके रखा हुआ है। यस, 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अगर मैं बताना चाहूं तो दैट इज 500, 520, 530। इनमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन 500, 520, 530 में से आएंगे। बट जैसा मैंने कहा, बाकी के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 610, 501, 550, सब में से आ सकते हैं। तो दैट इज वाई यू हैव टू कवर एंटायर चैप्टर, हर टॉपिक को करना है। 1 घंटा भले ही एक्स्ट्रा लगे चलेगा, ठीक है। फिर भी 5 घंटा दे के रखा हुआ है, विच इज मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1 o'clock तक तो भाई चैप्टर नंबर 4 ही करते रहे, आधा दिन तो यहीं गया। अब 2 बजे से लेके चैप्टर नंबर 5 शुरू करना है। देखो चैप्टर नंबर 5 भी 15 मार्क का आता है यार, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन चैप्टर नंबर 5। तो अभी तक में भी अगर तुमने चैप्टर नंबर 5 पे पूरा ध्यान नहीं दिया है, राइट नाउ इज द टाइम। और इस द मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाता हूं, मैं बताता हूं क्या करना है। 2 to 3:30 तुम्हें चैप्टर 5 को नोट्स में से कवर करना है। नोट्स में ऑलमोस्ट वो सारी चीजें देके रखी है जिसमें से तुम जनरल क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो, बट जैसा मैंने कहा, चैप्टर 5 का रेलेवेंस ज्यादातर क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड करता है। तो यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन डूइंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जो कंपाइलर है चैप्टर 5 की वो भी ना हो तो मैंने अटैच करके रखी हुई है, सारे लिंक्स मैं अटैच कर ही दूंगा, यहां पे सारे लिंक्स अटैच कर दूंगा। चैप्टर 5 के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स के कंपाइलर है उसमें 52 क्वेश्चंस देके रखे, एमटीपी आरटीपी हर चीज को जो कवर कर लेगा। उन सब क्वेश्चंस को एक बार फिर से क्विकली क्या कर लो, रिव्यू कर लो, नोट्स कर लो, क्विकली सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स रिव्यू कर लो। 2 to 3:30 का एक टाइम है, 3:30 to 5 और 5:30 to 6:30। मतलब मैं बताऊं तो 1.5 आवर्स तुम्हें नोट्स करने में लगेंगे, और 3:30 to 5 दैट इज 1.5 आवर्स, और 5:30 to 6:30 दैट इज 2.5 आवर्स। टोटल मिला के 2.5 आवर्स तुम्हें चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए दे रहा हूं यार। 2.5 आवर्स इनफ है ना, इनफ है ना। फटफट नोट्स में से देख लिया ऑलरेडी, तो क्वेश्चन आंसर्स फटाफट करने में चैप्टर नंबर 5 के 2.5 आवर्स इनफ है। चैप्टर का चैप्टर भी हो गया, क्वेश्चन एंड आंसर भी हो गया। 4 घंटे लगेंगे अपने को, टोटल मिला के 4 घंटे लगेंगे चैप्टर 5 में। फिर बीच में एक चैप्टर 6 आ जाता है, ये तो आधे घंटे का खेल होता है यार। ये तो मैं तो बोलता हूँ, ये तो मेरे को टाइम बीच में रखना पड़ा, नहीं तो फिर कहीं गायब हो जाता। बट ये बीच में कहीं पे भी टाइम मिले ना, सट 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 2 पेज का है यार चैप्टर 5, क्या है 6:30 to 7 फटाफट कंप्लीट कर दो। बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना इसके ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना। 7 to 8 का मैंने एक रिजर्व आर रखा हुआ है चैप्टर 3 में, चैप्टर 7 में, चैप्टर 4 में। कहीं पे भी 1 घंटा एक्स्ट्रा कहीं लग गया, या तुम टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल पा रहे, तो एक मैंने रिजर्व आर रखा है। गुड स्ट्रेटेजी, राइट, यू शुड ऑलवेज हैव अ रिजर्व आर, ठीक है। तो एक मैंने रिजर्व आर रखा हुआ है यहां पे। इसके बाद 8:30 to 10 में तुम चैप्टर 2 करोगे। क्यों? देखो छोटा सा चैप्टर है, माना 1.5 घंटे में आराम से हो जाएगा, बट द पॉइंट इज 10 मार्क का आता है यार। और इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है, लास्ट में रखा है, बिकॉज तुम्हें चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली मेमोराइज करना है। सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज करना है। रिजर्वर का यूज ना हुआ हो तो चैप्टर नंबर 2 को 2 बार कर लो, मैं तो बोलता हूं। पर यस, सारी पॉइंट्स करो। इसके बाद 8:30 to 10 के बाद 10 to 12 वापस। अब तुम 10 to 12 क्या करोगे, सुनो ध्यान से। देखो ऑलरेडी 7 to 8 के बाद एक आधे घंटे का ब्रेक हो गया, प्लीज 8:30 to 12 के बीच में वापस ब्रेक मत लेना, कोई टाइम नहीं है ब्रेक लेने का।
10 to 12 में जो चैप्टर नंबर 2, 4 और 9 है, इनके सारे ए कैटेगरी क्वेश्चन, मतलब आज जो तुमने किया 2, 4, 6, 9, जितने चैप्टर्स भी बचते हैं उन सब के ए कैटेगरी क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो सब के सब कंप्लीट कर लो, सारी चीजें कंप्लीट कर लो। ए कैटेगरी क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे 2 घंटे के अंदर, सारे चैप्टर्स अपने क्या हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे, वो भी डे 3 14 जनवरी तक कंप्लीट। अभी अभी एग्जाम का दिन बाकी है, दैट इज 15 जनवरी, 15 जनवरी एग्जाम का दिन बाकी है सर। उसमें हम क्या करें, देखो बी वेरी स्पेसिफिक विद द टाइम, मैं बता रहा हूं तुम्हें, जितना टाइम मैंने यहां पे लिखा हुआ है उससे ज्यादा एक्सीड मत करो, उससे ज्यादा एक्सीड मत करो, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तुम सारी चीजें कवर नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो वॉट एवर टाइम इज गिवन, प्लीज 14 जनवरी तक सब कुछ कंप्लीट करना है, और स्पेशली 14 जनवरी के टाइम टेबल को तो बिल्कुल मत हिलाना। 14 जनवरी के टाइम टेबल और आवर्स को बिल्कुल मत हिलाना, जितना हो सके उतने में, उतने टाइम के अंदर अपने को कंप्लीट करना ही है। दैट इज वाई मैंने एक रिजर्व आवर दे के रखा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद 14 जनवरी का टाइम टेबल, जहां पे हम चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 4 15 मार्क, चैप्टर 5 15 मार्क, चैप्टर 2 10 मार्क, यार 40 मार्क का तो कवर कर रहे हैं अपने 14 जनवरी को, खाली एक ही दिन के अंदर 40 मार्क्स का पूरा पोर्शन कवर कर रहे हैं। अब एग्जाम के दिन क्या करना है, सुबह सुबह मैक्सिमम रिटेंशन के लिए 8 से 10 ऐसे की लिस्ट याद करो, ऐसे की लिस्ट याद करो, कारो याद करो, कारो की समरी होनी चाहिए तुम्हारे पास, ऐसे की लिस्ट होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी अगर नहीं है प्लीज मुझे मैसेज कर दो, आई विल प्रोवाइड यू विथ एवरीथिंग, बट एग्जाम अपना एकदम अच्छे से जाना चाहिए। ऐसे की लिस्ट, कारो, सब चीज एकदम मेमोराइज होनी चाहिए तुम्हें। 10 to 12 का टाइम बचेगा, उसके बाद 10 to 12 का टाइम बचेगा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो चैप्टर नंबर 2 और 4 को फिर से एक बार मेमोराइज करो, सारे कीवर्ड, सारे हेड पॉइंट्स फिर से एक बार मेमोराइज करो, सो दैट जाते जाते जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना वो अपने कवर कर ले, या फिर यू कैन कवर आरटीपीज, एमटीपी और 1 एंड एमटीपी 2 ऑफ जनवरी 26, या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 2 घंटे मैं दे रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट करना है, कवर करो। 2 घंटे में जितना ज्यादा हो सके मल्टीपल रिवीजन कर सको वो कवर कर लो। लास्ट में सोचो तुम 2 और 4 करके गए, 25 मार्क का एग्जाम के जस्ट पहले करके गए, सारे कीवर्ड्स हेड पॉइंट्स पढ़ के गए, एग्जाम में जाके पढ़ाई खत्म करो, खत्म एकदम। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम टाइम का ध्यान रखना। एग्जाम टाइम की 4 चीजें बता रहा हूं, एक और चीज एक्स्ट्रा में बोनस में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एमसीक्यू खत्म करो, मैक्सिमम 40 मिनट्स तुम्हें लगेगा एमसीक्यू खत्म करने में, उससे ज्यादा टाइम मत लगाना प्लीज, अंटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा बड़ा केस स्टडी आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले कंप्लीट कर लो, बट यस कीप अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 40 मिनट्स टू कंप्लीट एमसीक्यू। उसके बाद 2 hours 20 मिनट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको बाकी का 70 मार्क्स का जो है वो अटेम्प्ट करना है। ऑब्वियसली मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पता ही होगा कि जो क्वेश्चंस पहले आते हैं उन सब को पहले एक बार फटाफट फटाफट लिख दो। नहीं आ रहे हैं, सोचना पड़ रहा है, गप्पे मारने पड़ेंगे, तो प्लीज उसके लिए पेजेस छोड़ दो, पेजेस छोड़ दो और बाद में अटेम्प्ट करना। अभी गप्पे मारने वाला दिमाग मत लगाओ, पहले अपने दिमाग के अंदर जो भरा हुआ है ना वो सब निकाल दो। एग्जाम पेपर में जितना आता है उतना सब पहले पहले फटाफट कंप्लीट कर दो। सर एक टॉपिक में ना 6 पॉइंट थे, मेरे को 4 ही याद आ रहे, तू 4 लिखना भाई, पहले बाकी के 2 पॉइंट के लिए जगह छोड़ दे, पहले 4 लिख, आगे बढ़, कंप्लीट कर पूरा चैप्टर जितना दिमाग में। ऐसा सोच के तू टाइम से, मतलब टाइम तेरे लिए कम पड़ रहा है, भाग रहा है तू, भागते भागते फटाफट जितना आता है उतना कर ले। नेक्स्ट, ऐसे की लिस्ट मेमोराइज करना मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि हर आंसर की शुरुआत तुम्हें ऐसे के नाम नंबर के साथ क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, जहां पे भी एप्लीकेबल हो ऐसे के नाम नंबर के साथ हर आंसर की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। थर्ड थिंग, रैंकर्स मेक दिस मिस्टेक टू, तुम लोग भी मत करना, रैंकर्स तुम्हें से किसी का रैंक का इच्छा है तो भी मत करना ये गलती, ओवर राइट मत करो, जितना पूछा हुआ है उतना ही लिखो। तुम्हें लग रहा है सर ये तो आधे पौने पेज का ही आंसर हो रहा है, आई डोंट थिंक 4 मार्क के लिए आधे पेज, तुम सितंबर 25 का अटेम्प्ट का पेपर देख लो, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 लाइन में खत्म हो जाते हैं, फिर भी 5-5 मार्क के हैं, 4-4 मार्क के हैं। तो डोंट ओवर राइट, इवन इफ तुम्हारा आंसर छोटा है, जितना पूछा हुआ है टू द पॉइंट लिखो, प्रिसाइज लिखो, क्रिस्प लिखो, एग्जामिनर को क्रिस्प मार्क्स, क्रिस्प क्वेश्चंस, क्रिस्प आंसर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। और लास्ट जो मैं हमेशा से कहता हूं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू फेस इन योर एग्जामिनेशन इज क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चल रहा है सर इसका मैं क्या आंसर लिखूं। सिंपल है, 2 चीजें करनी है, पहला घबराना नहीं है, कभी कभार कुछ बहुत बड़ी, ये वो 5वीं चीज थी जो मैं बताने वाला था पर इसी के साथ बता रहा हूं,
कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं उसके एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इतने बड़े, देखने में डरावने लगते हैं, ऐसा लगता है कि भाई साहब खा जाएगा ये तो मेरे को, पर मैं बता रहा हूं अंदर से खोखले होते हैं एकदम। कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ कहानियां रचते हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। आखिरी में एक दो लाइन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस उसी के बेसिस पे अपने को आंसर करना होता है। तो प्लीज बड़े क्वेश्चंस देख के घबराओ मत, आधी कहानियां होती है उसके अंदर। अच्छा, कोई क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चल रहा है क्या करूं सर, इसमें क्या आंसर लिखूं, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, स्पेशली द लास्ट लाइंस, स्पेशली द लास्ट लाइंस। कंफ्यूजन अगर हो रहा है, लास्ट लाइंस पे फोकस करो कि आखिरी की दो तीन लाइन में वो एग्जैक्टली क्या फोकस किस पे करना चाहता है, और फिर उसको उस चैप्टर, पहले चैप्टर के साथ कनेक्ट करो। ये चैप्टर 7 का लग रहा है, ये इस ऐसे का लग रहा है, इसमें क्या क्या टॉपिक दिए थे, हाँ इस टॉपिक से शायद इसका कोई कनेक्शन होगा, तब जाके तुम्हें वो आंसर पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, लास्ट लाइंस पे फोकस करो, चैप्टर के साथ पहले दिमाग लगाओ कि कौन से चैप्टर के साथ है, चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक्स थे, अब आंसर एकदम कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है ये चीज? ये एग्जाम टाइम पे कॉन्फिडेंस लाने का ट्रिक है। प्लीज 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 फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओ, घबरा गए तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे। एमसीक्यूज तुम्हारी सुपर पावर है, याद रखना। इसके अंदर तुम आराम से 24 टू 28 मार्क्स कवर कर सकते हो। अभी तक में भी तुमने नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट केस स्टडी बेस्ड बुकलेट में 35 एमसीक्यूज है, 5-5 एमसीक्यू रोज सॉल्व करना शुरू कर दो। रोज 5-5 एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। कुछ नहीं है, हफ्ते भर में आधे घंटे का टाइम लगेगा तुम्हें रोज का, हफ्ते भर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी प्रैक्टिस होगी तुम्हारी की स्टडी बेस्ड एमसीक्यू की। डन। चलिए इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा लगा हो, लॉजिकल लगा हो, या कोई भी इशू तुम्हें लग रहा हो, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।